तो बिग बैंग से पहले क्या था? एक कमेंट में एक भाई साहब ने कहा कि ये साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत हुई बिग बैंग से। जब कुछ नहीं था, कोई बिग बैंग हुआ और उससे फिर ये सब कुछ बना इत्यादि, और फिर उससे फिर लिविंग मैटर बना, सूरज बना, पृथ्वी बनी, फिर पृथ्वी में लिविंग मैटर बना। पहले प्राण नहीं था। लिविंग मैटर जैसे समुद्री काई वगैरह-वगैरह, फिर और जानवर बने, फिर और बने, और फिर ब्रेन वाले बने कि रेप्टाइल्स बने, उनमें थोड़ा बहुत ब्रेन है, जिसको रेप्टिलियन ब्रेन बोल सकते हैं। फिर मैमल्स बने, उनमें जो ब्रेन है उसको मैमेलियन ब्रेन कह सकते हैं। और तो उसके बाद कॉन्शियसनेस आई, चेतना, यूँ कह लीजिए सेल्फ अवेयरनेस, और अपनी ही शक्ति से अपने को बदलने की ताकत, और ये आई केवल मनुष्य में। ये तो ठीक है, पर बिग बैंग से पहले क्या था? तो मुझे याद आ रहा है एक बार बहुत बचपन में, मैं 5-6 साल का था, और मैंने अपने भाई साहब से पूछा कि आकाश कहाँ तक है? तो उन्होंने कहा कि आकाश तो तुम जितना दूर जाओगे, तब भी ऐसे ही दिखेगा कि बहुत दूर है। मैंने कहा कोई अंतिम सीमा है? उन्होंने कहा अंतिम सीमा नहीं है। और मेरा दिमाग लगभग गड़बड़ा गया। मैंने कहा अंतिम, क्योंकि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कहीं बाउंड्री नहीं है। तो ये जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये बिग बैंग से बना, ये ब्रह्मांड बना, मान लीजिए। ब्रह्मांड बना मतलब कोई बाउंड्री है उसकी। मान लीजिए ये बाउंड्री है। अब कितने भी लाइट ईयर्स, अगर ये स्फीयर टाइप का है मान लीजिए, और इसका जो व्यास है वो कितना भी लाइट ईयर्स हो, लेकिन कहीं न कहीं आप बाउंड्री मान रहे हो, तभी तो आप बोल रहे हो ना कि यूनिवर्स। बाउंड्री के बाहर क्या है? अगर ये बाउंड्री है ब्रह्मांड की, तो उसके बाद क्या है? अगर आप बोलते हो खाली स्पेस है, मतलब कुछ है, तो वो जो खाली स्पेस है वो किसका हिस्सा है फिर? तो ये जो बिग बैंग वगैरह साइंटिस्ट का तरीका है, लेकिन ये हमारी जो कॉस्मोलॉजी है, अ, उसमें ये है कि एक ऊर्जा का महासागर है। ये महासागर इसलिए बोल रहा हूँ कि कैसे समझाएँ? तो अदृश्य है, अनंत है, कोई बाउंड्री नहीं है, समझ लो महासागर है, ऊर्जा का, एनर्जी का। उस महासागर में एक लहर उठती है, कुछ देर के लिए, फिर खत्म हो जाती है, वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पैदा हुआ, रहा कुछ देर, कुछ बिलियन, ट्रिलियन कितने भी साल, लेकिन उसका अंत होगा। और एक साथ या एक के बाद एक बहुत सारी लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं। मतलब न जाने कितने ब्रह्मांड बन रहे हैं और फिर मिट रहे हैं। तो जो ब्रह्मांड बन रहे हैं वो उसी एनर्जी से बन रहे हैं। तो उस एनर्जी को अगर हम चेतना कहें, कॉन्शियसनेस कहें या ब्रह्म कहें, तो वो है मूल तत्व, और उससे ये सब कुछ बना है। और अब वैज्ञानिक लोग अब जाकर के थोड़ा-थोड़ा मानने लग गए कि ऐसा नहीं है कि पहले डेड मैटर था, तब लिविंग मैटर बना और उसमें चेतना आई, बल्कि चेतना थी पहले से, हमेशा से। और वो जो चेतना है, उसका एक एक्सप्रेशन है ये मटेरियल वर्ल्ड और ये सब कुछ जितने जीवधारी हैं। तो ये उसके हिसाब से भी सही बैठ रहा है, क्योंकि ब्रह्म की जो परिभाषा है, उसमें विशेषण आते हैं, अनादि, या ईश्वर के लिए ये विशेषण आते हैं। अनादि मतलब बिगिनिंगलेस, जिसकी शुरुआत नहीं है। अनंत, जिसका अंत नहीं है। न बिगिनिंग है, न अंत है। अगम, जहाँ कोई जा नहीं सकता। अकथ, जिसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता।
तो ये जो विशेषण हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भई ना तो हम कभी पैदा हुए थे, ना हम कभी मरेंगे। हमारा ना तो कोई बिगिनिंग है, ना कोई एंड है, शरीर का है। तो ये जो मटेरियल एंटिटी है, जितनी भी है, अमीबा से लेके अ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर के, गैलेक्सी से लेकर के, यूनिवर्स से लेकर के, सब लहरें हैं, छोटी-बड़ी। और ये लहरें कुछ देर के लिए उठती है, फिर ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म हो जाती है मतलब वो दोबारा से कॉन्शियसनेस बन जाती हैं एक तरीके से। तो इस तरह से अगर हम समझें तो हम विशुद्ध चेतना हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और हमें ये शरीर मिला किसी पर्पज़ से, शरीर मिला शुद्धिकरण के लिए। इस शरीर में रहते हुए हमें उसका स्पर्श करना है, उस आत्मा का जिसको अनंत, अनादि वग़ैरह बोला जाता है।